हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नीट एग्जाम में आया हुआ है। ये एनसीईआरटी बेस्ड भी है, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होगा आप लोग इजीली कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। सिकल सेल एनीमिया क्या है? एक जेनेटिक डिसऑर्डर है रेड ब्लड सेल का। आरबीसी में जीन में चेंज की वजह से ये डिजीज़ होता है। तो क्या चेंज होता है? हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल आरबीसी जो होता है वो देखिए आप लोग बाइकॉन्केव शेप का है ना, और वो इस डिजीज़ में सिकल शेप्ड का हो जाता है। तो सिकल शेप देखिए, सिकल फार्मर्स यूज़ करते हैं ना अपने फसल को काटने के लिए। तो ये क्या है, सिकल शेप्ड आरबीसी में बदल जाता है। तो इसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। कुछ मेजर प्रॉब्लम्स क्या है कि इस जो नॉर्मल आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है वो बस 120 डेज़ का होता है, लेकिन सिकल शेप्ड आरबीसी का जो होता है ये 20 डेज़ का होता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं आरबीसी जल्दी ब्रेक हो जाता है, इस तरह से एनीमिया हो जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई भी लो हो जाता है, ब्लड फ्लो में ब्लॉकेज आ जाता है। इस तरह से बहुत सारा डिजीज़ इसके वजह से होता है। तो चलिए देखते हैं इसका मॉलिक्यूलर बेसिस, आप लोग को अच्छा लगेगा। चलिए जानते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया का मॉलिक्यूलर बेसिस जानने के पहले हम लोग आरबीसी के बारे में जानते हैं। आरबीसी हेमोग्लोबिन से बना रहता है, और हेमोग्लोबिन दो तरह के ग्लोबिन से बना रहता है, एक अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन और बीटा ग्लोबिन प्रोटीन। दो अल्फा प्रोटीन्स होगा और दो बीटा प्रोटीन्स होगा, आपस में बॉन्डिंग करके एक बाइकॉन्केव आरबीसी का शेप बनता है। ये सिकल सेल एनीमिया है वो देखा गया है बीटा जीन में म्यूटेशन होने के वजह से गया है। अब नॉर्मल जो होते हैं हेमोग्लोबिन, नॉर्मल आरबीसी में जो बीटा ग्लोबिन प्रोटीन है उसका अमाइनो एसिड सीक्वेंसिंग किया गया। अमाइनो एसिड जब देखा गया, हर प्रोटीन अमाइनो एसिड से बना रहता है, ये तो आप लोग जानते हैं। हर प्रोटीन अमाइनो एसिड से बना रहता है। इस तरह से बीटा चेन प्रोटीन जो है सजा हुआ है। इसका 6 नंबर जो प्रोटीन है वो ग्लूटामिक एसिड है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में ये 6 नंबर ग्लूटामिक एसिड बदल जाता है वैलिन में। अब जब वैलिन में बदल जाता है तो ये पूरा जो बॉन्डिंग है ना वो पूरा कन्फर्मेशन ही बदल जाता है, इसका बॉन्डिंग डिसरप्ट कर जाता है। वैलिन एक हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है और एक हाइड्रोफोबिक कोलैप्स हो जाता है, इसमें बॉन्डिंग खराब हो जाता है, और वो जो बाइकॉन्केव शेप का जो आरबीसी है वो सिकल शेप का आरबीसी बन जाता है। तो चलिए इसको और डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। ये डायग्राम से आपको कंफर्म हो जाएगा। देखिए ये नॉर्मल हेमोग्लोबिन जीन है और ये सिकल सेल हेमोग्लोबिन जीन। इस डायग्राम से आप लोग का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ये नॉर्मल हेमोग्लोबिन जीन है, ये सिकल सेल हेमोग्लोबिन जीन। आप लोग को इसको बताने के पहले एक बात बता दूं, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन होने के बाद क्या होता है, उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है तो एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए का जब ट्रांसलेशन होता है तो प्रोटीन बनता है। तो रेप्लिकेशन के दौरान म्यूटेशन भी होने का चांसेस है। इस केस में यही हुआ है। नॉर्मल जो हेमोग्लोबिन है उसका देखिए इस तरह से है, ग्वानिन एडेनिन ग्वानिन, और इसका कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर साइटोसिन थाइमिन साइटोसिन। जो नॉर्मली ट्रांसक्रिप्शन के बाद जी ग्वानिन एडेनिन ग्वानिन बनता है, और इस तरह से इसका जब ट्रांसलेशन होता है तो ये प्रोटीन नॉर्मल हेमोग्लोबिन पेप्टाइड बना, जिसका 6 नंबर अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड है। राइट, तो ये तो हो गया नॉर्मल का कंडीशन। फिर रेप्लिकेशन के दौरान किसी वजह से डीएनए में ए से टी में बदल गया है। देखिए जो जी था वो जी हो गया, और जिस वजह से यहाँ पे टी था वो ए हो गया। इसका कम्प्लीमेंट्री थाइमिन के साथ एडेनिन का कम्प्लीमेंट होता। तो अब जब इसका एमआरएनए बनता है बाय ट्रांसक्रिप्शन, वो जी नहीं बन के ग्वानिन यूरासिल ग्वानिन बना, और जब ट्रांसलेशन होता है जो पेप्टाइड बनता है वहाँ देखिए इसका 6 नंबर में ग्लूटामिक एसिड था, यहाँ वैलिन बन गया, जो इसके शेप को पूरा डिसरप्ट करके सिकल शेप का बना देता है, और ये एक एबनॉर्मल प्रोटीन बना दिया। राइट, तो ये किस वजह से हुआ? देखिए पॉइंट म्यूटेशन हुआ, मतलब एक अमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूट होकर दूसरे अमाइनो एसिड में बदला। देखिए एटी बेस पेयर था, एटी था वो टीए में बदल गया। राइट, तो इसकी वजह से न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, नया कन्फर्मेशन चेंज हुआ बना, और क्या होता है ये इसका स्टिकी एंड्स होता है, और ये लोग और स्टिकी हो जाने की वजह से हेमोग्लोबिन जो है एग्रीगेट करने लगता है। एग्रीगेशन ऑफ हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होता है, और जिसके वजह से सिकल शेप्ड का आरबीसी हो जाता है।
तो इस तरह से इसका शेप चेंज हुआ, शेप की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। चलिए आइए देखते हैं इसका इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस ऑफ सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोम डिजीज़ है। ऑटोसोम लिंक्ड डिजीज़ का मतलब क्या होता? ऑटोसोम हो गया मीन्स ये सेक्स लिंक नहीं है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि फादर को हुआ है तो सन को ही होगा। ये सेक्स बायसनेस नहीं दिखता है। मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट मेल और फीमेल में ये डिजीज़ होता है और रिसेसिव ट्रेट है। मीन्स जब रिसेसिव HbA डोमिनेंट है, HbS रिसेसिव है। जब दोनों HbS होगा, होमोजाइगस इंडिविजुअल HbS का होगा, वही ये फिनोटाइप शो करेगा, वही ये डिजीज़ को शो करेगा। तो हम लोग अगर इसका क्रॉस करें, जो क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, पूछा गया था नीट में क्वेश्चन कि अगर हेट्रोजाइगस मेल और फीमेल को क्रॉस किया जाए फॉर सिकल सेल एनीमिया, हाउ व्हाट परसेंट ऑफ इंडिविजुअल विल बी डिजीज्ड। तो हम लोग ये नॉर्मल जब क्रॉस करते हैं, या आप लोग पनेट स्क्वायर टेस्ट कर सकते हैं, तो हम लोग देखेंगे क्या, जब HbA और HbA का क्रॉस हुआ तो इधर आया HbA तो एकदम नॉर्मल है। HbA और HbS आया तो ये कैरियर है, क्योंकि इसमें एक है S, ये कैरियर है। और इस तरह से आप क्रॉस करेंगे तो एक और HbA HbS हो, ये भी कैरियर है। कैरियर का 50% चांसेस है कि ये सिकल सेल एनीमिया वाले इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस करे। और एक है HbS, एक फादर से और एक मदर से HbS मिला तो 25% जो है डिजीज्ड होने के चांसेस है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 25%। ठीक है, इस तरह से इनहेरिटेंस होता है सिकल सेल एनीमिया के बाद का। और आप लोग को कोई डाउट हो तो आप लोग ज़रूर पूछें। मेरे चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो नीट से रिलेटेड प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जिससे मैं अपना चैनल में उसको दिखा पाऊँ, अपने चैनल को ग्रो कर पाऊँ। मुझे क्या चेंजेस करना चाहिए वो लिख सकते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में। थैंक यू। आई एम सॉरी इफ़ आई हैड मेक एनी मिस्टेक इन माई वीडियो। प्लीज़ लाइक माई वीडियो। थैंक यू।